बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के रिएक्शन में पहले नंबर पर हैं एडिशन रिएक्शंस। हम जानते हैं कि अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, लिहाजा इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अल्कीन में देखा। लेकिन अल्कीन में एक पाई बॉन्ड है, लिहाजा डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक मॉलिक्यूल ऐड होता था हाइड्रोजन का। अल्काइन में दो पाई बॉन्ड है, इस वजह से इसमें दो मॉलिक्यूल किसी रिएजेंट के, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजनेशन है, पहली एग्जांपल तो हाइड्रोजन का ऐड होगा। अल्काइन के अंदर जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आपने ऐड करने हैं तो निकल कैटलिस्ट अगर आप यूज करेंगे तो हीट भी करेंगे। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल में तब्दील हो जाएगा, इथीन बन जाएगी। और इथीन के अंदर फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करेंगे और इथेन बन जाएगी। यहाँ पर ये गलती से इथीन लिखा हुआ है, ये इथेन होना चाहिए। तो इस तरह जो है पैलेडियम भी आप यूज कर सकते हैं, फिर आपको हीट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो आप कह सकते हैं इथाइन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट इथेन। एडिशन रिएक्शन की दूसरी एग्जांपल है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जैसे हमने अल्कीन में पढ़ा, सेम अल्काइन में भी हेलोजन ऐड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें सेम वही बात रिपीट हो रही है कि पहली दफा जब हेलोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड अप होगा ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और 1,2 डाइक्लोरोइथीन बनेगी। और इसके अभी भी अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर सेकंड मॉलिक्यूल हेलोजन का ऐड होगा और इस तरह डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले ये देखें दो हेलोजन एटम ऐड हुए हैं, अब दो और आ गए, चार हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1122 टेट्राक्लोरो इथेन। और अगर हम Cl2 की जगह Br2 लिखते हैं तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कि एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का। तो हम इस तरह इथीन और इथाइन दोनों की अनसैचुरेशन के लिए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं चेक करने के लिए, और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन या इथाइन है। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता इसका मतलब है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन है। तीसरे नंबर पर है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो इथाइन है, अगर इसमें हम हेलोजन एसिड ऐड करते हैं HBr, तो किसी एक के साथ आप ये हाइड्रोजन ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये हमने इस कार्बन के साथ ऐड किया CH और H, CH2 हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया और CH के साथ Br अटैच हो जाएगा। ये ग्रुप हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप, तो हम कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड, या इसको आप आईयूपैक सिस्टम में ब्रोमीथीन भी कह सकते हैं। अभी भी अनसैचुरेटेड है तो इसमें एक और मॉलिक्यूल HBr का ऐड होगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के तहत ऐड होगा कि नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का डबल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन एटम कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो ये HCl2 के साथ मिलकर CH3 बन जाएगा और CH के साथ एक Br ये और एक Br ये, तो ये बन जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। चौथे नंबर पर है एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल में एडिशन ऑफ वाटर। वाटर जो है H2O, ये एडअप होता है अल्काइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, जिसको डिजॉल्व किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और टेम्परेचर होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप टेम्परेचर भी लिख लें। हमें ना लिखते हुए अपनी इक्वेशन को इस तरह कंप्लीट लिखना चाहिए कि अगर हम थ्योरी में कुछ ना भी लिखें तो हमारी इक्वेशन इटसेल्फ जो है वो कंप्लीट रिएक्शन शो करे। इस वजह से अगर थ्योरी में कोई कंडीशंस आए जैसे ये है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख लिया करें, ताकि इनकेस आप थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखते तो इटसेल्फ आपकी इक्वेशन जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। तो इसमें आपकी मर्जी है, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है, आप H पॉजिटिव जो है फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मिला लें, तो H और CH2 ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, और CH के साथ ये नेगेटिव पार्ट OH लग जाएगा, तो ये विनाइल ग्रुप बन गया और साथ OH अल्कोहल, तो इसको हम कहेंगे विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल इसको हम इनोल कहते हैं। इनोल इस वजह से कि डबल बॉन्ड है, अल्कीन है और OL
अल्कोहल है, तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसको हम इनोल कहते हैं। ये अनस्टेबल है और ये रीअरेंजमेंट अपने आप को करता है। कैसे, ये आप देखें, मैंने विनाइल अल्कोहल को जो है ये इस तरह लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, डबल बॉन्ड बन जाता है। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बो C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं, तो ये H प्लस हमारे पास अलग हो जाएगा। इस H प्लस को 1 मिनट के लिए हम इधर साइड पे लिख लेते हैं कि ये जी हमारे पास H प्लस अलग हो गया है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया ये वाला, इसके साथ ये हाइड्रोजन पहले है। तो जो ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाते हैं, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए? नेगेटिव। अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो जो ये H प्लस हमने साइड पे किया था, वो C नेगेटिव H पॉजिटिव CH3 में तब्दील हो जाता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन पहले हैं, एक हाइड्रोजन ये वाला भी आ गया तो CH3, तो ये एसिटाल्डिहाइड बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। इनके इनोल की रीअरेंजमेंट से जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। इस तरह ये इनोल का एक आइसोमर बन जाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन को मैंने दोबारा लिखा है कि ये हाइड्रोजन CH के साथ CH2 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, ये CH उसी तरह, और हाइड्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड की कार्बन एक के साथ मिलाया है, तो दूसरा हिस्सा ट्रिपल बॉन्ड की दूसरी कार्बन इसके साथ मिलेगा। ये वाला जो है ये CH के साथ OH, जिसको हमने विनाइल अल्कोहल या इनोल कहा था, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। अब इसकी हमने कहा कि ये आइसोमराइज होगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये इधर आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये एसिटाल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड बना। अगर तो इथाइन है तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। इथाइन के अलावा बाकी अगर अल्काइन है तो कीटोन बनेगी। जैसे ये 2 कार्बन की इथाइन हमने लिखी थी, अब 3 कार्बन की प्रोपाइन है, तो फिर क्या होगा? अगर आप इसको ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ कंपेयर करके देखें तो सेम रिएक्शन है। कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, उसी पैटर्न पर CH इसके साथ मिला, CH2 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, C के साथ CH3 तो पहले ही है, और कौन आकर लगेगा? OH, तो C के साथ CH3 पहले ही है, OH आकर लगेगा। यहाँ पर नोट करें, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन था, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हाइड्रोजन लिखा। अब इस कार्बन के पास कौन है? CH3 है, हमने भी यहाँ पर क्या लिखा? CH3 लिखा, और कोई चेंज इसमें नहीं है। इथाइन के केस में यहाँ हाइड्रोजन है, प्रोपाइन के केस में यहाँ CH3 है, बनी ये भी इनोल ही है। तो उसी पैटर्न पर जैसे ये रीअरेंजमेंट हुई है, ये भी रीअरेंजमेंट होगी, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर ये CH3 है, अगर तो ये हाइड्रोजन होता तो हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड बना, अब ये CH3 है, लिहाजा क्या बनेगी? एसीटोन। ये एक्सरसाइज में भी है कि आप प्रोपाइन को एसीटोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 नंबर पर है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अमोनिया के साथ अगर आप इथाइन के रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इथेन नाइट्राइल बनेगा। इथेन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन की चेन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो हम नाइट्राइल कहते हैं। इसको आप मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अगर आप HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड के 2 हिस्से कर लें, एक H पार्शियल पॉजिटिव और CN पार्शियल नेगेटिव, तो H को आप इसके साथ मिला लें, CH2 ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, CH के साथ CN बनेगा। इसको हम विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप विनाइल ग्रुप है, ये वाला विनाइल और ये सायानो ग्रुप साइनाइड, विनाइल साइनाइड। या इसको हम अक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसको हम अक्राइलोनाइट्राइल इस वजह से कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है किसके साथ? एक्राइलिक एसिड के साथ। एक्राइलिक एसिड का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, तो COOH की जगह CN आया, तो इसका मतलब है बाकी ये पैटर्न सेम है, CH2 डबल बॉन्ड CH इधर भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH इधर भी है, तो हम कहते हैं कि ये जो साइनाइड है ये इस एक्राइलिक एसिड के पैटर्न पर है, हम इसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। एडिशन रिएक्शन के बाद दूसरे नंबर पर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन
अगर हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ये देखें 2 वाटर और 2 एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होती है, अल्कलाइन KMnO4 देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो एक तरह से याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि ये देखें 4 हाइड्रोजन एटम है और 4 ही ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ही ऑक्सीजन एटम है, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब हमारे पास 4 OH ग्रुप बन सकते हैं। ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और हर कार्बन के पास ये दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गए। अब इसमें से वाटर रिमूव होगा, जैसे ये OH है, इसकी ये हाइड्रोजन और ये OH, ये वाटर बन गया। इसी तरह नीचे से आप देखें, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये वाटर बन गया। OH और H, एक वाटर रिमूव हुआ, OH और H दूसरा वाटर रिमूव हुआ, -2 वाटर हुए, 2 वाटर रिमूव हो गए। तो बाकी ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, नीचे एक एक ही ऑक्सीजन एटम है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल जो है, इसका नाम ऐसे क्यों रखा है ये आपको भी बताते हैं। ग्लाइऑक्सल की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मौजूद है, तो ये 2 ऑक्सीजन एटम और लेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये बन जाएगा ऑक्सालिक एसिड, यानी कि COOH और COOH बन जाएगा, COOH और COOH ऑक्सालिक एसिड। तो ये ऑक्सालिक एसिड का कोरिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड है। तो ऑक्सालिक एसिड के एल्डिहाइड को हम Al से शो करते हैं, तो इसको हमने कह दिया ग्लाइऑक्सल। विसिनल पोजीशन पर 2 फार्माइल ग्रुप है, विसिनल की वजह से ग्लाई, और 2 फार्माइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, तो Al, और ये पैटर्न ऑक्सालिक एसिड के पैटर्न पर है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम का फर्क है, तो ऑक्स, तो ये बन गया ग्लाइऑक्सल। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो और कुछ भी नहीं होता, सिंपली यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखते हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इस पहली एग्जांपल में, जिसमें हमने इथाइन के रिएक्शन करवाया अल्कलाइन KMnO4 के साथ और ऑक्सालिक एसिड बना, KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये भी टेस्ट है बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे आपने इथीन में देखा कि इथीन का भी हमने अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो गया। ये टेस्ट है अनसैचुरेशन का, यानी कि अगर आपके पास इथेन, इथीन और इथाइन है और अगर आप अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तीनों का सेपरेटली, तो आप देखते हैं इथेन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, इथीन और इथाइन दोनों अल्कलाइन KMnO4 का कलर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इस तरह आप इथेन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके साथ, इथीन और इथाइन के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की दूसरी एग्जांपल है कंबस्टन। अगर आप इथाइन की कंबस्टन करें, कंप्लीटली बंद करें, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएगा, और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, और ये हीट बहुत सारी इवॉल्व होती है, और ये जो फ्लेम है ये कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सीजन एसिटाइलिन का फ्लेम, और ये वेल्डिंग के लिए यूज होता है और मेटल को काटने के लिए यूज होता है। ये जो गैस वेल्डिंग होती है ना, आपने देखी होगी गैस वेल्डिंग होती हुई, तो उसमें आप देखें तो अक्सर शॉप वाले ना एक साइड पर उन्होंने एक ट्यूब जो है वो लटकाई होती है, जो कि लगता है किसी गैस से भरी हुई है। उस ट्यूब में एसिटाइलिन फिल होती है, एक पाइप से एसिटाइलिन गैस आ रही होती है, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पाइप लगा होता है, दूसरे सिलेंडर से ऑक्सीजन आती है, उसको मिक्स करते हैं, और ये जो फ्लेम है ये वेल्डिंग के काम आता है, मेटल काटने के काम आता है। और वो जो वेल्डिंग वाला होता है वो एसिटाइलिन खुद बना रहा है, कैसे बनाता है ये आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। आपने ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन की वीडियो में ये देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाते हैं कोक के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्शियम कार्बाइड बनता है, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बनते हैं। तो वो जो वेल्डिंग वाला है वो इथाइन कैसे बनाता है, वो कैल्शियम कार्बाइड बाजार से ले आता है और सिंपली उसको एक ड्रम के अंदर जो है ये वाटर में डिजॉल्व करता है, और एसिटाइलिन गैस जो है उसको वो उस ट्यूब जो उन्होंने साइड पे लटकाई होती है उसमें महफूज कर लेता है। वो इसको कैल्शियम कार्बाइड नहीं कहता, मिसाला कहता है। तो इस तरह ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है ये वेल्डिंग के काम आता है। बहुत भारी पीस मेटल का हो, आप देखें ये फ्लेम इतना पावरफुल होता है
कि ये उस मेटल को आराम से काट सकता है। हमने अल्काइन के दो तरह के रिएक्शन पहले देखे हैं, एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तीसरे नंबर पर है पॉलीमराइजेशन। अल्काइन के अंदर पॉलीमराइजेशन होती है, लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है, साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर और कैटालिस्ट के ऊपर कि लीनियर होनी है या साइक्लिक होनी है। तो ये पॉलीमर जो हैं ये अल्कीन से डिफरेंट हैं, क्योंकि अल्कीन पॉलीइथाइलीन हमने देखा बहुत ज्यादा मोलेक्युलर मास के पॉलीमर बनते हैं, लेकिन अल्काइन के पॉलीमर निस्बतन लो मोलेक्युलर मास के होते हैं। पॉलीमराइजेशन में पहले नंबर पर है इथाइन की कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। जब आप एसिटाइलिन को पास करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन किसका, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर H+ भी लिख सकते हैं। कई घंटों के लिए आप इसको रहने दें रूम टेम्परेचर पर, तो फिर क्या बनता है, विनाइल एसिटाइलिन बनता है। और विनाइल एसिटाइलिन एक और एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनाता है, डाई विनाइल एसिटाइलिन। पहले हम देखते हैं विनाइल एसिटाइलिन कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है। आप सिंपली क्या करें, आप जो है ना इस मॉलिक्यूल के समझ लें दो हिस्से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस हाइड्रोजन को आप ऐड करें इस कार्बन के साथ, तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन को टेक किया, इधर से कार्बन को टेक किया है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिलेगा, CH पहले था ना तो हाइड्रोजन भी आ गया, तो क्या बन गया, CH2। ट्रिपल बॉन्ड केस में कन्वर्ट हुआ ऐसे डबल बॉन्ड में। अब डबल बॉन्ड में ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, आगे क्या है, CH। ये वाला CH कहाँ पर इधर लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो चुका है और ये आ गया हमारे पास CH के साथ क्या होगा, ये H हमने पहले ऐड कर दिया, बाकी पोर्शन क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बाकी पोर्शन ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हिस्सा कहलाता है विनाइल ग्रुप और किस में ऐड हुआ है, एसिटाइलिन में। इसको हम विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं, या इसका यूपैक सिस्टम में नाम बन सकता है 1 ब्यूटीन 3 आइन। 1 ब्यूटीन आपने ये पढ़ा था नोमेनक्लेचर में कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर आए तो नंबरिंग में प्रेफर हमने डबल बॉन्ड को करना है, नंबर हम इसमें लेफ्ट साइड से करेंगे, ये नंबर 1 और 4। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 में है तो 1 ब्यूटीन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ हम YN से इसकी लोकेशन शो करेंगे, 3 और 4 में है तो 3 आइन। ये विनाइल एसिटाइलिन है, ये हमने नीचे लिखा वही फार्मूला, विनाइल ग्रुप और ये एसिटाइलिन है। इसमें एक और मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का ऐड करेंगे, लेकिन अब की बार आपने क्या करना है, इस ग्रुप के दो हिस्से बनाने हैं, हाइड्रोजन एक साइड पर और ये हिस्सा दूसरी साइड पर। तो अब आप देखें, पहले हम ये वाला हिस्सा लिख लेते हैं, ये कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ तक। तो ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि हमने ये हिस्सा इतना सेम कॉपी कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हम इस CH के साथ मिला देंगे और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड में। तो इसको हमने CH के साथ मिलाया और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अब ये CH बचा, CH में कौन सी चीज ऐड होगी, ये नेगेटिव तो हमने पहले लिख लेना, अब ये H पार्शियल पॉजिटिव है और CH ये मिलकर क्या बन जाएगा, CH2। रिपीट करता हूँ, विनाइल एसिटाइलिन के दो हिस्से बना लिए, ये हिस्सा C के साथ वाला यहाँ से लेकर एंड तक, ये C पार्शियल नेगेटिव है, H पार्शियल पॉजिटिव है। हमने पहले ये नेगेटिव हिस्सा सारे का सारा ये लिख लिया, उसके बाद इस नेगेटिव हिस्से को हमने ऐड किया इस CH के साथ, यानी कि C को हमने मिलाया CH के साथ, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे डबल बॉन्ड में। अब ये CH और ये H ये मिलकर क्या हो जाएगा, CH2। अब इसको हम डाइविनाइल एसिटाइलिन कैसे कहते हैं, ये देखें, ये एक विनाइल ग्रुप, ये दूसरा विनाइल ग्रुप किसके साथ अटैच हुआ है, एसिटाइलिन के साथ, C ट्रिपल बॉन्ड C। उनके दोनों हाइड्रोजन की जगह हमने दो विनाइल ग्रुप लिखे हैं, इसको हम कहेंगे डाइविनाइल एसिटाइलिन। और अगर हम इसका आईयूपैक सिस्टम में नाम दें तो आप देखें इसमें नंबरिंग आपकी मर्जी है, चाहे राइट साइड से करें लेफ्ट साइड से, क्यों, डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर हैं
हमने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है ट्रिपल का, वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है। जहां से मर्जी नंबरिंग करें तो ये 1 और 6। तो आपने पैटर्न पढ़ा था, ये ई वैसे नहीं आना चाहिए। तो ये हेक्साडाइईन डबल बॉन्ड है, 1 2 में से 1 ले लिया, 5 6 में से 5 ले लिया, 1 5 हेक्साडाइईन, और आइन 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन 3 आइन से शो करती। हमने देखा कि जब एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो विनाइल एसिटाइलिन बनता है। वो एक और मॉलिक्यूल एसिटाइलिन से रिएक्शन करके डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाता है। लेकिन HCl कंसंट्रेटेड हो तो फिर विनाइल एसिटाइलिन HCl कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करके क्लोरोप्रीन बनाता है। ये Cl थोड़ा ये टाइपिंग में हो गया, इधर Cl यहाँ पे होना चाहिए। क्लोरोप्रीन बनाता है। ये कैसे? इसका H पार्शियल पॉजिटिव उस कार्बन के साथ लगाएंगे जिधर पहले हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो H और CH ये मिलकर क्या बन जाएगा? CH2। ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया। C के साथ यहाँ नेगेटिव पोर्शन, बाकी कौन सा रह गया? Cl। तो C के साथ ये Cl, ये बन गया क्लोरोप्रीन, या इसको हम कह सकते हैं 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब ये क्लोरोप्रीन जो है इसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन होगी और न्यूप्रीन बनेगा, जिसको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो इस तरह आप एसिटाइलिन से सिंथेटिक रबर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले हमने देखा लीनियर पॉलीमराइजेशन, अब हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखेंगे, जिसमें हम एसिटाइलिन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आप 3 मॉलिक्यूल लें एसिटाइलिन के, ये 1, ये 2 और ये 3। इसको आप कॉपर ट्यूब से पास करें एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन बन जाती है। जस्ट क्या होता है, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल जो एसिटाइलिन है उनको उस पैटर्न पे लिखा है जिस पैटर्न पर बेंजीन है। पेपर में भी आप जो है ना ये डॉट्स लगा सकते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में, 1 डॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और हर डॉट पर एक एक कार्बन लिख लें। तो इन दोनों को ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन को मिला दें, और ये देखें ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल हो गया। इनको ट्रिपल बॉन्ड से मिला दें, दूसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल हो गया। इनको ट्रिपल बॉन्ड से मिला दें, तीसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल हो गया। अब होगा क्या, इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड एक ये नीचे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक होकर कार्बन इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड रह गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इधर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, और ये ट्रिपल बॉन्ड से तब्दील होकर डबल में तब्दील हो गया। सेम ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम ये सर्कल लगाकर शो कर देते हैं, क्योंकि बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है डीलोकलाइज्ड होते हैं, मुख्तलिफ इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। इस वजह से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा सर्कल लगा के शो करते हैं। बेंजीन में हमने पहले नंबर पर एडिशन रिएक्शन देखे, फिर हमने इसकी ऑक्सीडेशन देखी दूसरे नंबर पर, तीसरे पर पॉलीमराइजेशन देखी, अब चौथे नंबर पर है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। इथाइन या जो टर्मिनल अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन के साथ हो, इनको हम 1 अल्काइन भी कहते हैं, जैसे 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन, 1 हेप्टाइन। प्रोपाइन भी टर्मिनल ही है। तो इनमें हमने ये पढ़ा कि कार्बन एटम जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी होती है वो s ऑर्बिटल उसका ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के sp ऑर्बिटल से sps ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% s होता है और 50% p। s करेक्टर आप देखें ट्रिपल बॉन्ड वाले में सबसे ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले में s करेक्टर 33% होता है, सिंगल बॉन्ड वाले में चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जस्ट 25% होता है। तो इसमें s करेक्टर 50% है, ज्यादा है। इस वजह से जो है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी निस्बत? डबल बॉन्ड वाले की निस्बत जिसके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, या सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जिसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है
और कोरस्पॉन्डिंग जो 7 हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है कि ये H+ के तौर पर आसानी से आयोनाइज हो जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन कहलाती है एसिडिक हाइड्रोजन। टर्मिनल अल्काइन जितनी भी हैं उनमें ये जो हाइड्रोजन होगी ये एसिडिक हाइड्रोजन होगी। इसमें आप देखें ये राइट साइड पर भी हाइड्रोजन है और ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है, लेफ्ट साइड वाली ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। इथाइन में ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 ब्यूटाइन 1 पेंटाइन, उनमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एसिडिक होगी। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। जब हम 1 अल्काइन कोई भी लें, जैसे इथाइन है, इसका रिएक्शन करवाएं सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में, तो फिर क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये NH2 गेन करेगा और NH3 बन जाएगा, तो ये H+ रिमूव हो गया। एसिड जैसे एसिड H+ देता है, इस टर्मिनल अल्काइन ने भी वही H+ दिया, तो बाकी क्या बचा C नेगेटिव। C नेगेटिव Na+ से मिलकर क्या है, ये सोडियम अल्काइनाइड बनाएगा। अल्काइन का ये साल्ट है, सोडियम साल्ट है, हम इसको कहेंगे सोडियम अल्काइनाइड। इसी तरह अगर हम इथाइन का रिएक्शन करवाएं सोडियम के साथ, तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन गैस के तौर पर इवॉल्व हो जाएगा। इधर भी सोडियम आयन आ जाएगा, इधर भी सोडियम, तो ये C नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको हम सोडियम एसिटाइलाइड, एसिटाइलिन की वजह से एसिटाइलाइड और जनरल फॉर्म में अल्काइन की वजह से अल्काइनाइड कहते हैं। सोडियम एसिटाइलाइड वैल्यूएबल रिएजेंट है केमिकल सिंथेसिस में और ये आयोनिक इन नेचर है, यानी कि यहाँ पर C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर C और Na के दरमियान आप हाइफन नहीं लगा सकते, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं शो कर सकते, या तो आप कोई चार्ज ना लिखें, कोई चार्ज ना लिखें, जैसे NaCl हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, या अगर आप लिखते हैं तो Na+Cl नेगेटिव लिखते हैं, यानी कि आयोनिक फॉर्म अगर आपने आयोन शो करने हैं तो ये आयोनिक बॉन्ड है कार्बन और ये Na का, ये वाला या ये वाला। एसिटाइलाइड आप कॉपर और सिल्वर के भी बना सकते हैं। अगर आप एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, अमोनिकल सॉल्यूशन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर आपने एसिटाइलाइड कॉपर का बनाना है क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें, और अगर आपने सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दें। ये दोनों के साथ हमने लिखा है एसिटाइलिन क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। अब जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगी ना, ये वाली दोनों एसिडिक हैं, यहाँ पर कौन आएगा, ये मेटल Cu आ जाएगी, तो ये बन जाएगा डाई कॉपर एसिटाइलाइड। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखें, अगर आपने नेगेटिव लिखना है तो पॉजिटिव भी लिखें, या ये भी ना लिखें और ये भी ना लिखें, तो ये डाई कॉपर एसिटाइलाइड बनेगा रेडिश ब्राउन पीपीटी, प्लस ये हाइड्रोजन निकलेगी, 2 हाइड्रोजन है 2 Cl है, तो वर्चुअली क्या बना 2HCl, 2HCl NH4O से रिएक्शन करेगा 2NH4Cl बनेगा और H2O बनेगा, ये बन गया। इसी तरह अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाना है तो यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इधर से ये एसिडिक हाइड्रोजन है, 2H और NO3, 2HNO3 NH4OH से मिलकर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और वाटर बन जाएगा, और इधर इसी तरह सिल्वर, इसको हम कहते हैं डाई सिल्वर एसिटाइलाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये टेस्ट जो है हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन, इथीन एंड इथाइन, कि सिर्फ इथाइन जो है जब अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो रेडिश ब्राउन पीपीटी या व्हाइट पीपीटी बनाता है, इथीन पीपीटी नहीं बनाता, इथेन भी ये पीपीटी नहीं बनाता। और ये सिल्वर या कॉपर के जो एसिटाइलाइड हैं, ये अगर हम एसिड से रिएक्शन करें तो दोबारा आप अल्काइन भी बना सकते हैं। ये सिल्वर एसिटाइलाइड है, तो हम इसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहता है भाई असल एसिड तो मैं हूँ, H+ मैंने लाजमी देना है, तो इसको कहता है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में जो ये H+ दिया था ना, ये वाला ऊपर वाले रिएक्शन में, ये देखें इसने H+ दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, कहता है मैं नहीं था तो आप एसिड बन गए, लेकिन मैं तो 1 नंबर का एसिड हूँ, जेन्युइन एसिड हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ, तो इस वजह से मैं H+ दूंगा, इसको ये H+ वापस करता है और यहाँ से सिल्वर लेकर क्या बनाता है, सिल्वर सल्फेट, तो एसिटाइलिन आप रीजनरेट कर सकते हैं। सेम नाइट्रिक एसिड भी इसको कहता है भाई आप अपने H+ अपने पास रखो, मेरी मौजूदगी में आप में ये जरूरत ही नहीं है कि आप H+ दे सको, और फिर यहाँ से जो है ये सिल्वर और नाइट्रेट मिलकर क्या बनते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ से हम बड़ी इसकी यूटिलिटी देखते हैं अल्काइनाइड की, कि हम इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। चाहे तो आप ये अल्काइन प्रिपेयर करें, चाहे तो आप देखें मेरे पास एक मिक्सचर है, गलती से मिक्स हो गया इथीन इथाइन का,
तो मैं क्या करूंगा, ये रिएक्शन करवाऊंगा, पीपीटी बना लूंगा, पीपीटी से दोबारा जब मैं रीजनरेट करूंगा प्योर इथाइन अलग हो जाएगी, इथीन पहले ही अलग हो चुकी है। हम सेपरेट भी कर सकते हैं, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई पहचान भी कर सकते हैं कि इथीन होगी। अगर ये कोई पीपीटी नहीं बनते तो गिवन हाइड्रोकार्बन दैट में बी इथेन और इथीन, और अगर पीपीटी बनते हैं दैट इज इथाइन। तो इसका मतलब है हम इसकी यूटिलिटी या यूजफुलनेस रिएक्शन की देखें तो हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं अल्काइन को, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इथाइन के यूजेस हमने देखा, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो कि यूज होता है वेल्डिंग के लिए, मेटल को काटने के लिए। हमने इससे अल्कोहल बनाना सीखी है, एसिटिक एसिड एसिटल्डिहाइड बनाया, पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर, ऑलोन न्यूप्रीन रबड़ बनाई। एसिटाइलिन टेट्रा क्लोराइड क्लोरीनेशन में हमने देखा ये बनाया, जो इसका फायदा क्या है, वार्निश इसमें डिजॉल्व होती है, पॉलिश इसमें डिजॉल्व होती है, सॉल्वेंट फॉर वार्निश, रेजन एंड रबर, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट फलों को पकाने के लिए भी एसिटाइलिन इस्तेमाल होती है। तो बात ये है, अक्सर ये एमसीक्यूज में हम देखते हैं, एक्सरसाइज में भी है कि विच ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इसमें इथीन भी दिया होता है, इथाइन भी। तो इथीन और इथाइन अगर दोनों है फिर आपने इथीन को टिक करना है। मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज।